मैं डॉक्टर जेडी रावत, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ से आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आज बच्चों में जन्मजात विकृतियों के बारे में बात करूंगा और इसमें बेसिकली कैसे उनको डिटेक्ट करते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, पैदा होने के बाद कैसे जानकारी होती है और इसकी क्या क्या कारण होते हैं और इसका कैसे इलाज होता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। बच्चों में करीब 3 से 4% जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें जन्मजात विकृतियां होती हैं और ये देखा गया है कि इन विकृतियों के क्या कारण होते हैं। ज्यादातर मदर में विकृतियों का कारण नहीं पता लगता है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, उसमें करीब 20 से 30% मदर ऐसी होती हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा क्रोमोसोमल के अलावा कुछ फैमिली में ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आनुवांशिक होती हैं, वो चलती रहती हैं। कई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की होती हैं, जैसे फॉलिक एसिड है और आयोडीन की डिफिशियंसी होती है। इनमें देखा गया है कि इनकी बच्चों में कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट ज्यादा होता है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉल्यूशंस हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और तमाम तरह के हर्बिसाइड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, उनकी वजह से भी कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट उन एरिया की मदर में ज्यादा मिलता है। कुछ मदर जो बीमारियों से ग्रसित होती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, इन मदर में देखा गया है कि इनके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट ज्यादा मिलता है। और कुछ मदर ऐसी होती हैं जिसमें इन्फेक्शन होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जैसे टैक्सोप्लाज्मा है, क्लेमाइडिया है, एड्स हैं। इनके मदर के बच्चे में भी बर्थ डिफेक्ट के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोअर एंड पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन की फैमिली होती हैं उनमें ये बर्थ डिफेक्ट ज्यादा होता है। तो कहीं न कहीं से जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और इन सब का इसमें रीजन होता है। जहां तक बच्चों में डिटेक्शन की बात है कि ये हम लोग बच्चों में मतलब मदर में हम लोग 2 तरह से डिटेक्ट करते हैं। एक तो अर्ली प्रेगनेंसी में और दूसरा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद। अर्ली प्रेगनेंसी में हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि जो बच्चा माँ के पेट में है उसमें क्या क्या कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट संभव है। उसके लिए हम लोग कई तरह के टेस्ट करते हैं, जैसे मदर का टेस्ट करते हैं, उससे हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता कर लेते हैं बच्चे में हो रही है या नहीं हो रही है, या एमनियाटिक फ्लूइड लेकर के हम लोग टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एमनियाटिक बिलस होता है, उससे लेकर भी टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। और आजकल जो है जिसको हम लोग टीफा टेस्ट बोलते हैं, इसके अलावा एमआरआई वगैरह से भी हम लोग पता कर लेते हैं कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है या नहीं है। और जब बच्चा पैदा होता है तो जहां पर डिलीवरी होती है तो अटेंडिंग जो सिस्टर है या वहां पर डॉक्टर है, वो भी काफी हद तक बच्चों को कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट जो शरीर के बाहरी हिस्से पर होता है उसको भी डिटेक्ट कर सकती हैं। जैसे स्पाइना बाइफिडा है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर फोड़ा बन जाता है, या सिर में पानी की शिकायत होती है, सिर बड़ा होता है, या किसी बच्चे को खाने की नली, सांस की नली से जुड़ी होती है, किसी के ओंठ कटे होते हैं, किसी के तालू कटा होता है, किसी को पैखाने का रास्ता नहीं होता है। तो इस तरह के कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट जो है पैदा होने के बाद पता लग जाता है। रही बात इनका इलाज कैसे हो, इलाज सभी बर्थ डिफेक्ट का संभव है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं चलती हैं।